नमस्कार, मैं विवेकानंद। आप देख रहे हैं लोकल समाचार 24x7। अभी वर्तमान परिस्थिति में आपको हाजीपुर में जो अभी चुनाव हो रहा है, 20 मई का दिन है और ख़ासकर मतदाताओं में जो मतदान के प्रति जो रुझान का जो कम होना जो देखा जा रहा है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। आपको हर एक विभाग, इवन कि जिलाधिकारी से लेकर निर्वाचन आयोग जितने भी हैं, या हर एक पार्टी के उम्मीदवार भी जो हैं जनता से आग्रह कर रहे हैं कि वो बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई है, जो मतलब इतना लोगों का जो है दिलचस्पी कम होते जा रहा है? क्योंकि आने वाले समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था में खासकर बहुत हताशा का माहौल देखा जा रहा है। जनता के लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करती है अपना मतदान देकर, लेकिन आखिर इतना जनता क्यों इसे दरकिनार हो रही है? इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक जगत के और शिक्षाविद समाज से भी हैं। इनका जो अनुभव है, इनसे हम कोशिश करेंगे जानने का कि ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी है। सर, आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चैनल लोकल समाचार 24x7 पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया है। खासकर यह देखा जा रहा है कि हमारा जो वोटरों का मतदान के प्रति रुझान कम होते जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, बड़ा चुनाव हो रहा है। इसमें लोकल इशू कम आते हैं, जिसके कारण लोगों का इंटरेस्ट कम होता है। और साथ ही साथ जो मतदाता है, देश में जो स्थिति है महंगाई का, बेरोजगारी का, और जो बेरोजगारी और महंगाई झेल रहे हैं, उनको लगता है कि इस सरकार युवाओं के लिए रोज़गार का सृजन नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ाते जा रही है, महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर रही है, जिसके कारण उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। उनके बाल बच्चा बेरोजगार हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको, उनके मन में दुखी का भाव है कि ये यहाँ की सरकार या केंद्र सरकार हमारे राज्यों के लिए कोई ऐसा काम नहीं करती है, रोज़गार का सृजन नहीं करती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ महंगाई है, महंगाई में गैस का दाम है या पेट्रोल का दाम है या अन्य राशन की चीज़, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की चीज़ें हैं, उसका दाम आसमान छू रहा है और लोग महंगाई से त्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में उनका इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। ऐसे निर्वाचन आयोग या कलेक्टरों द्वारा या अन्य पदाधिकारियों द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बूथों पर जाकर अपना मतदान का उपयोग करें, अपने अधिकार का उपयोग करें, लेकिन इसका कुछ प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा माना जा सकता है कि जो है अभी देश के बारे में बताया जाता है कि वैश्विक स्तर पर जो है हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो है चौथा स्थान प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आज स्थिति है, प्रति व्यक्ति आय की बात करें या पढ़ लिख कर जो युवा बेरोज़गार हैं, उन्हें अच्छी किसी कंपनी में, प्राइवेट हो या सरकारी में, वैकेंसियाँ कम आ रही है, बहाली कम आने के कारण, और प्राइवेट में भी जो है जीवन जीविका चलाने के लिए भी उचित उनके पढ़ाई के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का जो जॉब होना चाहिए, चूँकि जो भी हमारे देश का शिक्षा प्रणाली है, राज्य में जो शिक्षा का स्थिति है, तो इन सब चीज़ों को भी देखकर युवा या कोई भी परिवार का जो सदस्य है, आपको आप बोले पंचायत चुनाव नहीं है, ये जो है लोकसभा का चुनाव है। चूँकि हम केंद्र में सरकार बनाते हैं, जो भी आपका जो वोट है उसका जो हम उपयोग करके, लेकिन ऐसी हालात स्थिति जो अभी आन पड़ी है, तो इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में और भी मतलब स्थिति जो है बद से बदतर होते जाएगी? देखिए, अर्थव्यवस्था में भारत का छलांग जहाँ तक ऊपर आ गया है, ये माना जा रहा है कि आ गया है, लेकिन देश में लोगों को में खुशहाली नहीं है, जनता खुश नहीं है। और जो हमको लगता है कि यहाँ का जो संसाधन है हमारे देश का, उसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में अविश्वास सरकार के प्रति या सत्ता पक्ष के प्रति अविश्वास का भाव जगता है। और जहाँ तक बेरोजगारी है या महंगाई है, उस पर नियंत्रण या काबू नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार जब जीतती है, सरकार बनाती है, उसके बाद इन मुद्दों से, असल मुद्दों से उनका ध्यान हट जाता है। वो अजुल फजुल के मुद्दों पर वह काम करने लगते हैं। और जनता यह देख रही है कि कभी राम मंदिर का मुद्दा, तो कभी 370 धारा के मुद्दा पर लोग वोट लेते हैं या काम करते हैं, कभी 3 तलाक पर, कभी मंगलसूत्र छीनने पर, कभी भैंस छीन जाने पर। तो उजुल फजुल की बातों पर नेताओं लोग अपना ध्यान लगाते हैं, उस पर प्रचार
चुनाव प्रचार में इस पर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन मूल समस्या पर वह बात नहीं करते हैं, जिसके कारण जनता यह सब देखती है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, हर आदमी एक्टिव हो गया है, कॉन्शियस हो गया है, भर दिन वह सोशल मीडिया का उपयोग करते रहता है। और पहले वाली बात नहीं है कि जाति आधारित या जाति आधारित वोट करते हैं, अब मुद्दा आधारित वोट करने लगे हैं। और जब मुद्दा उनको नहीं मिलता है, उन मुद्दों पर उनका काम नहीं होता है, जिसके कारण मत के प्रति अभिरुचि घटते जा रहा है और अपील का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि आप देखें तो न सत्ता पक्ष में और न विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा है। मतदाताओं के पास भी एक मजबूरी है कि महज एक औपचारिकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो बढ़ चढ़ कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं। नोटा एक चुनाव आयोग ने दिया भी, लेकिन फिर मासेज लेवल पे देखा जाए तो यहाँ बिहार सहित पूरे जो देश की राजनीति है, आपको जो जातिगत समुदाय कम्युनिटी पे आधारित करने का काम नेताओं ने किया है। और एक परिवारवाद का भी जो कंसेप्ट है, या बहुत पहले जो किसी राजनीतिज्ञ फिलोसफर ने जिक्र किया है कि राजनीति मनी मसल्स पावर। चाहे आप एक चीज़ इसको भी गौर कर सकते हैं कि किसी भी पार्टी में जो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, आपराधिक प्रवृत्ति के जो हैं जो कैंडिडेट्स की संख्या किसी में कम नहीं है, किसी में कम या ज़्यादा सब में होती है। तो क्या आपको लग रहा है कि सभ्य समाज निर्माण के लिए सब लोगों को राजनीति में आना जरूरी हो गया है अभी जो समय चल रहा है? जी, यह बहुत ज़रूरी है सब लोगों को राजनीति में आने के लिए। अब जहाँ तक 90 की दशक की बात थी, 80 के दशक की बात थी, गुंडों लोगों का पदार्पण नेताओं में ज़्यादा होता था। हत्यारा या पापी या क्राइम किया हुआ आदमी जाकर नेता बन जाता था, जनता को उसको समर्थन मिले न मिले, वह बूथ लूटने का काम करता था। लेकिन अब समय बदल गया है, अब अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का नए रूप में अभी उसमें राजनीति में पदार्पण नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वो बूथ कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अब मतदाता का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया है, जिसके कारण लोग अपना मतदान करते हैं। बूथ लूटिंग का काम समाप्त हो चुका है। और मेरे ख्याल से कि देश के राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, युवाओं को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, और ख़ासकर वो ऐसे लोगों को जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, जो काम नहीं करते हैं जो नेता, उनको परित्याग करना चाहिए। ये ज़माना बदल रहा है, अब 21वीं शताब्दी हम जा रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन नेताओं को बहिष्कार करना ज़रूरी है। और ख़ासकर जो मुद्दे की बात है, तो मुद्दा पर विशेषतः कोई काम करता नहीं है। एक मुद्दा पकड़ता है शुरू के दिनों में, परिवारवाद या जो भी है, या जंगल राज की बात करता है, लेकिन धीरे धीरे वह राजनीतिक दल भी उसी से ग्रसित हो जाता है। ग्रसित होने का परिणाम क्या होता है कि जनता देखती है कि शुरू में वह परिवारवाद या इशू को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि फिर उसी में वह रम जाता है, और पार्टी का गठजोड़ ऐसा हो जाता है कि परिवारवाद से हुआ भी वह जुड़ जाता है। तो जनता तो सब देखती है, सोशल मीडिया के ज़माने में सब देखती है, इसलिए जनता का इंटरेस्ट भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है सर कि अभी जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि जो परिवारवाद का तो आपने बोला, जिनके अगर पिता भी राजनीतिक विरासत में मिला है, किसी भी भ्रष्टाचार में फंसे हैं, वैसे लोगों को आगामी चुनाव लड़ने पे ही बैन कर दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। कुछ संवैधानिक रूप से कुछ ऐसा नियम बनाया जाता, चाहे किसी भी राजनीतिक का लड़का हो, किसी भी राज्य का हो, या केंद्र में उसका फादर रहा हो किसी भी अच्छे पद पे, तो नेता का ही बेटा नेता बने, कुछ ऐसा जो है लोगों को हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों में अब हर कोई को मतलब कि एक सामान्य भाव से, क्या गरीबी अमीरी, तो मतलब एक जो खाई है, जो अपने यहाँ अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। तो अभी भी धन बल पे जो है राजनीति की जो करी है, आप मतलब देखें कि कैसा भी कैंडिडेट है, पैसा देकर टिकट मिल गया है तो मतलब चुनाव लड़ जा रहा है, जीत भी जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? जी सर, अभी परिवारवाद तो सही है कि परिवारवाद के लोग ही राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। अन्य लोगों को या कार्यकर्ता को, या जो डिवोटी है कार्यकर्ता, उन या जो खून पसीना बहाते हैं अपनी पार्टी के लिए, उनको आज भी इग्नोर किया जाता है। कहीं कहीं देखा गया है किसी पार्टी द्वारा कुछ लोगों को दे दिया जाता है, लेकिन मूलतः या जो परिवारवाद की खेती करते हैं, राजनीति की खेती करते हैं, उनके बच्चों को ही दे दिया जाता है। चाहे वह जवान हो या बूढ़ा हो, जो भी है उसको देखा नहीं जाता है, दे दिया जाता है। कोई शादी करके ही लाता है तो वो पुतों को दे देता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि इन नेताओं का जो ये चाल है, या जो राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, उनमें इस सोचना चाहिए कि कार्यकर्ता से जब वह आबरू होंगे और जुड़ेंगे,
और उनको खरा टिकट देंगे तो एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे और बेहतर समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक मूल्यों का ह्रास इसी तरह होते जा रहा है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ जो है, हमारे यहाँ एक मिनिमम योग्यता जो होता है किसी भी तरह का जॉब के लिए, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है जिसको पूरा करना होता है, नहीं है तो आप पात्र नहीं। लेकिन राजनीति ही एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए आज तक कोई योग्यता का जो है मापदंड नहीं निर्धारित किया, खासकर शिक्षा के दृष्टिकोण से। तो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि मतलब कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो राजनीति गलियारों में जो है चर्चा का विषय? जी, खासकर देखा जा रहा है कि जो नियम कौन बनाएंगे, लोगों को राजनीति में प्रवेश का द्वार कौन खोलेंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन या जो कानून बनेगा हमारे देश में कि फला आदमी को बनाना है, जवान आदमी को या पढ़ा लिखा व्यक्ति को उसकी योग्यता निर्धारित किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार मूलतः ऐसा करती नहीं है, क्योंकि वह ग्रसित है परिवारवाद से, या अंत तक वह अपना उम्र तक अंतिम पड़ाव तक वह शासन करना चाहता है। लेकिन जब सरकारी नियमों के अनुसार 60 वर्ष में लोगों को रिटायर कर दिया जाता है, तो राजनेताओं को भी 60 वर्ष के अंदर ही रिटायर होना चाहिए, क्योंकि वह देश चलाते हैं, राज्य चलाते हैं, विभाग चलाते हैं, उनका भी दिमाग काम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में जब वह नियम बनाएंगे तभी तो राजनीति में प्रवेश होगा पढ़ा लिखा व्यक्ति को। लोकतंत्र का यह तकाजा है कि पढ़े लिखे व्यक्ति सब समाज में आए और खड़ा हों और जीत के जाएँ और लोगों की समस्याओं को उठाएँ और उनका समाधान करें। आप देख रहे हैं लोकल समाचार 24x7 विवेकानंद के साथ। आपको इसी तरह से हम समाज के जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो मतलब कि रिलीवेंस हैं लोगों आम जन से, लेकर आते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ।